तो दोस्तों बहुत सारे ट्रेडर के मुंह से आपने ऑप्शन हेजिंग के बारे में सुना होगा कि ऑप्शन को हेज करके ट्रेडिंग करने से जो लॉस होता है वो मिनिमम हो जाता है और जो प्रॉफिट होता है उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में पूरा ऑप्शन हेजिंग के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे कि ऑप्शन हेजिंग क्या होता है और ऑप्शन हेजिंग को कैसे किया जाता है और ऑप्शन हेजिंग के लिए कितना मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना होता है। ओके, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऑप्शन हेजिंग के बारे में सारी क्लियरेंस हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑप्शन हेज क्या है। तो ऑप्शन हेज क्या होता है, सबसे पहले ऑप्शन को हम क्या करते हैं, एक तो होता है ऑप्शन को हम बाई करते हैं, या तो हम सी ए बाई करते हैं या तो हम पी ए बाई करते हैं। अगर मार्केट नीचे जाना है तो हम क्या करेंगे, हम पी ए बाई करेंगे, और अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली सी ए बाई करेंगे। तो ये होता है बाइंग, ये होता है ऑप्शन बाइंग। और उसके बाद क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग होता है। हम ऑप्शन सेलिंग जो करते हैं वो हम कैसे करते हैं, वो अगर मान लो कि मार्केट हम चाह रहे हैं कि नीचे जाएगा तो हम क्या करेंगे, सीए को सेल कर देंगे। ओके, और उसके बाद फिर हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो हम पीई को सेल कर देंगे। तो ये होता है ऑप्शन सेलिंग। अब ऑप्शन हेजिंग क्या होता है, ऑप्शन हेजिंग ये होता है कि किसी भी प्रीमियम को, जैसे सीए को सेल, आपने सीई को सेल किया है, आपने सेल किया है किसको, मान लो कि आपने सीई को सेल किया, आपको लगता है कि मार्केट जाएगी नीचे। मार्केट अभी जो ट्रेड कर रहा है 24,850 पे ट्रेड कर रहा है। अब आपको लगता है मार्केट यहाँ से डाउन गिर जाएगी, तो आपको डाउन गिर जाएगी तो आपने वहाँ पे सीई को सेल कर दिया है। अब आपने सीई को सेल कर दिया, अब मार्केट जब यहाँ से 24,000, एक मिनट में आपको चार्ट जो है, ये चार्ट ओपन कर देता हूँ। ओके ओके, तो आप जैसा कि देख सकते हैं, ओके जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दिख रहा है, जो अभी मार्केट जो प्राइस रेंज है वो 24,840 के करीब आसपास है। आपने 24,850 का जो सी है उसको सी को सेल किया है, तो मार्केट अगर यहाँ से नीचे गई तो जो 850 का जो प्रीमियम है वो डाउन होगा तो आपको प्रॉफिट होगा। और अगर मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड चली गई तो प्रीमियम 24,850 का जो प्रीमियम है वो तो बढ़ेगा ऊपर की तरफ, तो सेल करने में प्रीमियम बढ़ता है तो आपको नुकसान होता है। अब इसको हेज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर सीई को सेल कर रहे हैं तो हम सीई को बाई भी कर लेंगे। जैसे कि मान लो 24,800 है, एकदम क्लियर समझना, 24,800 है। अब इसको हमने शॉर्ट किया है कि मार्केट यहाँ से ये नीचे जाएगा, तो हमने सीई को क्या किया, यहाँ पे इसको सीई को हमने सेल कर दिया, सीई को सेल कर दिया है। अब उसके बाद हमें लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाए, अगर गलती से ऊपर चली गई तो हमारा तो लॉस अनलिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि सेल करने पे लॉस अनलिमिटेड होता है। मार्केट जितना प्रीमियम जितना बढ़ता जाएगा उतना हमें नुकसान होता जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 24,800 का 24,750, 24,750 दिखता है या 24,700 जो भी स्ट्राइक प्राइस नज़दीक होगा उसको मान लो हमने बाई भी कर लिया। अब बाई कर लिया, अब हमने जो स्ट्राइक प्राइस सेल किया, मान लो हमने 150 रुपये का स्ट्राइक प्राइस उसको सेल किया, तो हम बाई जो करेंगे वो करीबन 60 रुपये या 70 रुपये के आसपास का प्रीमियम होना चाहिए। तो उसके बाद जब मार्केट अगर ऊपर भी जाएगा तो आपका ये जो बढ़ेगा, साथ में ये 70 रुपये वाला प्रीमियम भी तो बढ़ेगा, आपका इसमें नुकसान होगा तो इसमें तो प्रॉफिट होगा। तो इसको बोलते हैं, जिससे क्या होता है आपका लॉस जो है मिनिमम हो जाता है। चलिए हम बात करते हैं, इस पे देख लेते हैं, चार्ट पे देख लेते हैं। जैसे कि ये हो गया, चलो ये हो गया, ये देखो, ये निफ्टी 50 का चार्ट हो गया, निफ्टी 50 का चार्ट है ये। अभी इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो है 24,800। अब देखो, अब अगर मान लो कि अब आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, तो हम क्या करेंगे, ये 148 रुपये का जो सीए का प्रीमियम है उसको हम सेल कर देंगे, सेल करेंगे। अब हम जब इसको सेल करेंगे तो ये 148 जब यहाँ से नीचे जाएगी ये, तो अब ये कॉल का प्रीमियम क्या होगा, 148 नीचे आएगा, 148, 140, 150 तक आएगा। अब मान लो नीचे आएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर मान लो यहाँ से ये ऊपर जाने लगा, आपने सेल किया और ऊपर जाने लगा, तो ये 148, 182, 219 ऐसा बढ़ता हुआ जाएगा, इस तरफ ऊपर की तरफ ये बढ़ता जाएगा। अब जब सेल करने में प्रीमियम बढ़ता है तो आपको नुकसान होता है। तो अब इस नुकसान को जो है लिमिट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ऑप्शन को हेज करना होगा। क्योंकि
ऑप्शन सेल में जो है वो नुकसान अनलिमिटेड होता है। प्रीमियम बढ़ के कितना घटेगा, कितना घटेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 148 रुपये जीरो हो जाएगा, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। और जब ये बढ़ेगा ना तो ये कितना दूर तक, ये बहुत दूर तक जा सकता है, ये 1600-1500 तक ये प्रीमियम जा सकता है, मतलब लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। और जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड रहने वाला है, 148 रुपये का प्रीमियम ही आपको मिलेगा। तो अब इसको हेज करने के लिए हमें क्या होगा, हमें लगता है कि यहाँ से मार्केट हमें लगता है मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, हमने सीए को बेच दिया, अब मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हम इसको हेज किस तरह से करेंगे। अब जैसे ये देखो 75 रुपये का प्रीमियम दिख रहा है ना, ये 24,950, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको बाई कर लेंगे। बाई कर लेंगे तो अब क्या होगा, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर भी जाता है, मान लो ऊपर की तरफ मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, तो ये प्रीमियम बढ़ेगा 182 219 की तरफ जाएगा, ये प्रीमियम बढ़ेगा, साथ में 75 रुपये का प्रीमियम में 95 और 121 भी तो होगा। तो आपका जो इसमें लॉस होगा, और ये हमने बाई किया है तो बाई करने पर बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, तो ये प्रीमियम जब बढ़ेगा तो हमें प्रॉफिट होगा। तो ये होता है ऑप्शन हेजिंग, सेल भी करो बाई भी करो। अब प्रीमियम नीचे आया, अगर मान लो आपने इसे नीचे किया, एकदम नीचे आपने सी को शॉर्ट किया है, सी को बेचा है, अब ये मान लो मार्केट आके यहाँ पे कहीं क्लोज हो जाता है 24,800 के नीचे, यहाँ पे कहीं क्लोज होता है, तो आपका जो ये प्रीमियम है ये तो जीरो होने वाला है, ये प्रीमियम जीरो होने वाला है। और साथ में आपने जो ये 24,950 का बेचा है, 24,950 आपका कहाँ जाएगा, 24,950 यहाँ कहीं आसपास, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लोज होगा मार्केट, तो ये भी जीरो होगा और साथ में ये भी जीरो होगा। तो अब आपको इसमें नुकसान कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा। अब 148 रुपया आपको मिलेगा, अगर ये जीरो हो जाएगा तो आपको कितना मिलेगा, 148 रुपया आपका, मान लो आपने 50 क्वांटिटी सेल किया है। अब 148, अब आपका 14×5=85, 8,500 रुपये इसमें आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ये 8,500 रुपये आपको एक्सपायरी के दिन ये प्रॉफिट हो रहा है। अब इसके साथ साथ ये जीरो हुआ प्रॉफिट हुआ, ये जीरो हुआ क्योंकि आपने इसको जो है बाई किया है, तो ये जीरो होगा तो आपका नुकसान होगा। अब इसमें से 75 रुपये 50 क्वांटिटी आपने बाई किया है, 75×50 कर दो तो आपका 8×5=40, मतलब 3500 के अराउंड, आपका 3500 के अराउंड जो है ये प्रीमियम माइनस कर देगा, ये प्रीमियम आपका घट जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो 8,500 में से 3500 घटाएंगे तो भी तो 5,000 रुपये आपका नेट प्रॉफिट आएगा। नेट प्रॉफिट तो भी एक्सपायरी के दिन तो आ रहा है। बताइए, अगर मार्केट ऊपर जाता तो आपका ये इंश्योरेंस की तरह कवर करता, ये तो बढ़ता ही बढ़ता, ये भी बढ़ता, आपको प्रॉफिट देता। अब मार्केट नीचे जा रहा है, ये खाली हम हेज करने के लिए लेते हैं, इससे हमारा जो कैपिटल है वो भी रिड्यूस हो जाता है। अगर हम इसको अकेला सेल करेंगे तो हमें 1 लाख रुपए के करीब रिक्वायरमेंट होगी एक लॉट सेल करने में। अगर साथ में इसको बाई करेंगे तो ये हमें 20 और 30 हज़ार में हमारा सेल हो जाएगा। तो अब आपने समझ लिया कि ऑप्शन हेजिंग होती क्या है। ऑप्शन हेजिंग नॉर्मली अगर आसान भाषा में बताऊं कि आप अगर यहाँ पे सेल किया है किसी ऑप्शन को तो उसको हेज करना पड़ेगा, लॉस मिनिमम करने के लिए उसका छोटा स्ट्राइक प्राइस, आउट ऑफ द मनी का स्ट्राइक प्राइस आप बाई कर लेते हो, कॉल को सेल करते हो और कॉल को बाई कर लेते हो, एट द मनी सेल करते हो, ओटीएम बाई कर लेते हो, तो ये होता है हेजिंग। ऊपर जाएगा तो ये आपका इंश्योरेंस की तरह काम करेगा, आपका नुकसान जो है वो लिमिट में रखेगा, ये होता है हेजिंग। सेम इसी तरह आप इसको भी सेल कर सकते हो और इसका जो ओटीएम का है इसको बाई कर सकते हो, ये होता है ऑप्शन हेजिंग। इसको बोलते हैं ऑप्शन को हेज करना कि हमारा ज़्यादा नुकसान ना हो, इसके लिए हम हेज करके चलेंगे। ओके, तो हमारा जो एक टॉपिक था कि ऑप्शन हेज क्या है ये क्लियर हो चुका है। अब हम बात करेंगे ऑप्शन हेज कैसे करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ऑप्शन हेज करने के लिए हमें समझना होगा, ये देखो हम आ जाते हैं ग्रो के चार्ट पे। अब ऑप्शन हेज कैसे करते हैं। ऑप्शन हेज जैसे मान लो कि अब ग्रो में अगर आपका अकाउंट है, मेरा अकाउंट ग्रो में है, तो हम ग्रो में हम करते हैं कि हमें क्विक बास्केट आपको दिख रहा है, क्विक बास्केट पे हम क्लिक करेंगे। ये देखो मैंने ये चार्ट खोला हुआ है, ये देखो ये मैंने जो है ऑप्शन चेन खोला हुआ है निफ्टी 50 का, तो क्विक बास्केट पे क्लिक करेंगे। अब मान लो कि यहाँ से आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, एक्सपायरी के दिन कहीं यहाँ पे क्लोज होगी, या इंट्राडे में ही मार्केट इस तरह पे कहीं यहाँ पे जाएगी 24,700 के आसपास, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेल करेंगे एक अच्छा सा प्राइस देख के। इस जगह पे हम क्विक बास्केट पे क्लिक करें, हम सीए एट द मनी को ये सेल पे क्लिक किया। अब देखो यहाँ पे एक लॉट सेल हो गया, एक लॉट अभी बास्केट बन रहा है, उसके बाद हम सेल करेंगे।
फिर आएंगे ये 75 रुपये वाला बाई करेंगे। देखो अभी हमें कितना, सॉरी अभी देखो हम इसको सेल कर रहे हैं, खाली नेट सेल कर रहे हैं। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया तो हमें अनलिमिटेड नुकसान हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, देखो हमें मार्जिन अप्रोक्स रिक्वायरमेंट कितना है हमारा 69,000, मतलब अप्रोक्स 70,000 रुपये एक लॉट सेल करने के लिए है। अब हम मार्जिन रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, ये देखो अब इसको हमने सेल कर दिया, अब हम बास्केट बना रहे हैं, अभी हम बास्केट में ऐड कर रहे हैं स्ट्राइक पर। अब हम इसको ये 75 वाला हम इसको बाई पे क्लिक करते थे, अब देखो ये बाई भी हो गया। अब हमें रिक्वायरमेंट मार्जिन देखो कितना घट के आ गया 18,000 में आपका ये दोनों स्ट्राइक प्राइस, ये बाई ये सेल भी हो जाएगा 18,000 में और ये बाई भी हो जाएगा, क्योंकि हमने हमारा जो लॉस है वो बहुत कम कर लिया है। अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होगा तो इस ट्रेड में 18,000 से ज़्यादा हमारा लॉस इसमें नहीं हो सकता है। और प्रॉफिट जो हमारा है वो हमें खाली ये प्रीमियम में से ये प्रीमियम माइनस कर दो, इतना मिलेगा एक्सपायरी पे। मगर इसमें हमारी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो 60 से 70% है, क्योंकि हम ही जीतेंगे 60 से 70%। क्योंकि ऑप्शन सेलर के पक्ष में ही मार्केट यहाँ कहीं नीचे कहीं भी क्लोज करेगा तो आपका विनिंग रेट है यहाँ से 850 से नीचे कहीं भी क्लोज करे, यहाँ भी क्लोज करेगा, यहाँ कहीं भी क्लोज करेगा, एटलीस्ट यहाँ भी क्लोज किया, यहाँ भी धीरे धीरे यहीं करके यहीं भी ऊपर भी क्लोज किया, तो भी आपको ये प्रीमियम जीरो हो ही जाएगा उस टाइम तक। तो इस तरह से ऑप्शन हेजिंग करते हैं। देखो आपने ये क्विक बास्केट बनाई, ओके, तो आपने ये क्विक बास्केट बना लिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हमें क्या दिखेगा, ये देखो मैक्सिमम लॉस जो हमारा है 1913 रुपये होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट 1838 रुपये। अब अगर मार्केट यहाँ से देखो 926 या 900 को ऊपर गया तो हमें जो मैक्सिमम लॉस होगा वो 1913 रुपये का मैक्सिमम लॉस हमारा हो सकता है, और जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो 1838 रुपये। देखो ये देखो मार्केट कितना भी नीचे गिर जाए, लॉस हमारा जो प्रॉफिट है वो फिक्स है। तो ज़्यादातर चांस है कि अगर जहाँ भी मार्केट खुला, यहाँ भी बंद हुआ, देखो ये देखो यहाँ पे हुआ है, तो एक्सपायरी के दिन हमें इतना प्रॉफिट हो ही जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये जब मार्केट खुला रहेगा ना, ये प्लेस ऑर्डर लिखा, हम यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपको ये भी सेल करना है, देखो ये भी सेल करना है, उसके बाद इसका भी मैंने बाई करना है, ये देखो आपने कॉल और सी दोनों। अब आपको कितना रिक्वायरमेंट मार्जिन लग रहा है, अब आप देख सकते हैं 25 क्वांटिटी, ओके। तो अब आपको 40,000 में 50 क्वांटिटी और आपको 19,000 में आप ये सब, ये देखो 4 लेग आपने इसको सेल किया, इसको बाई किया, आप 19,000 में ये सब रेगुलर कर सकते हैं। तो आप आपने कॉल को भी देखो, कॉल को भी आपने सेल किया और पुट को भी सेल किया, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तो हमने जो 81 रुपये का ये सेल किया है इसमें हमें प्रॉफिट मिलेगा, और मार्केट नीचे जाएगा तो 48 रुपये माइनस होगा, इसमें भी हमें प्रॉफिट मिलेगा। और मार्केट अगर गलती से बहुत तेज़ी से नीचे चल गया तो इसका बहुत ज़्यादा प्रीमियम बढ़ जाएगा, और फिर एक समय पे ये माइनस कम होना धीरे धीरे उतना ही, बहुत थोड़ा सा माइनस होगा, फिर इसमें गिरावट कम आएगी प्रीमियम में। उसके बाद अब अगर ये बहुत तेज़ी से चला गया तो ये 51 रुपये का जो हमने प्रीमियम खरीदा है, सॉरी ये ऊपर चला गया तो इसमें तो नुकसान होगा। अब उसके बाद इसमें तो प्रॉफिट होगा क्योंकि हमने इसको बाई किया। तो इसी हिसाब से हम इसको हेज करते हैं, इस सेल किया है उसको हेज में ये लिया है, इसको भी सेल किया उसके हेज में। अब मार्केट ऐसा रैंक को ऊपर नीचे हो कि यहाँ कहीं भी क्लोज हो जाए 2400-800 के करीब, हमें दोनों प्रीमियम जीरो करके हमें बहुत सारा प्रॉफिट हो सकता है। ये देखो 2500 का मैक्सिमम प्रॉफिट है, मार्केट यहीं क्लोज हो जाए या कहीं भी क्लोज हो जाए, बस खाली बहुत तेज़ी से अगर नीचे की तरफ गया तो हमारा जो मैक्सिमम लॉस होगा वो 1150 रुपये का हो सकता है। हम यहाँ सिंपल सा क्लिक करेंगे प्लेस ऑर्डर पे, हमारा जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। तो इस तरह से अब देखो, अब इसमें कैपिटल कितना रिक्वायरमेंट होता है, कैपिटल अब इसमें हम बात करेंगे हेज करने के लिए कितना कैपिटल चाहिए। मिनिमम आपके पास 30 से 40,000 रुपये कैपिटल चाहिए उसको ऑप्शन को हेज करने के लिए, क्योंकि ये देखो ये है ऑप्शन, ये धन का ऑप्शन ट्रेडिंग, इसमें आप देख सकते हैं। ओके ये देखो, अब आप यहाँ से देखो जैसे निफ्टी 50 अभी 24,836 रुपये पे चल रही, अब यहाँ से आप ऐड करके देख सकते हैं, ये ऑप्शन ट्रेडर का है, यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ को आपको ये देखो हेज करना है, मान लो कि आपको 24,800 का जो कॉल है उसको सेल करना है, मैंने इसको सेल कर दिया। अब इसके हेज में 24,800 का कॉल हमने सेल कर दिया है। अब 24,000 इसका आउट ऑफ द मनी जो है ये 75 रुपये, 24,950 को हमने बाई कर लिया। अब हमने इसको बाई कर लिया, अब आप देख सकते हैं इसको कट करेंगे, ये देखो आपके सामने एक आ गया चार्ट, एक स्टैटिक्स बन के आ गया। इसमें आप देख सकते हैं मार्केट अगर यहाँ से नीचे गिरा तो हमें ये देखो
सॉरी ओके, जैसे कि ये देखो, अगर यहाँ मार्केट जाता है तो हमें 1900 रुपये का कुछ, ये देखो मार्केट अगर यहाँ तक देखो इस तरह से यहाँ पे चल रही है, प्राइस रही चल रही है 1912 रुपये एक्सपायरी के दिन, यहाँ पे हमें लॉस होगा और प्रॉफिट हमें कुछ इस तरह से हमें प्रॉफिट होगा 1837 रुपये। आज का जो टुडे लिखा है मतलब वो 1836 रुपये आज के दिन प्रॉफिट होगा, और मार्केट नीचे जाएगा तो हमारा जो लॉस है वो 835 रुपये अभी लॉस होगा, 1912 रुपये एक्सपायरी के दिन प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं कि ये दो पोजीशन, एक सेल करने में एक बाई करने में, इसको हेज करने में हमारा जो हेज फाइनल मार्जिन है वो 18,303 लगने वाला। हमें हेज का बेनिफिट कितना मिला, 54,000 रुपये हमें बेनिफिट मिला, क्योंकि टोटल जो 72,000 रुपये लगने वाले थे जिसमें अब हमें हेज करने पे 18,330 रुपये लग रहे हैं। जो नेट आपका प्रीमियम है, प्रीमियम की वैल्यू है वो 18,37 रुपये आपको प्रीमियम जब ये पूरा डीके हो जाएगा तो आपका मिलेगा। ओके, तो हम यहाँ देख सकते हैं हमारा जो फाइनल मार्जिन रिक्वायरमेंट है 20,000 रुपये, अगर हमारे पास है 25,000 रुपये तो हम आसानी के साथ ऑप्शन हेजिंग कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों बड़े बड़े जो लोग हैं वो अपना पोजीशन बनाते हैं, ऑप्शन हेजिंग करते हैं, ऑप्शन हेज करके पोजीशन बनाते हैं। जैसे कि वो ऑप्शन हेज किस तरह से करते हैं, जैसे 2500 यहाँ पे सेल कर दिया, ऊपर 2500 यहाँ पे सीए सेल कर देंगे, यहाँ पे सीए सेल कर देंगे, उसके बाद नीचे से यहाँ से 24,700 का पीई सेल कर देंगे। पीई मतलब अगर यहाँ बीच में कहीं भी यहाँ से लेके इसके बीच में मार्केट कहीं भी क्लोज हुई एक्सपायरी के दिन तो इनको इसका प्रीमियम दोनों जीरो हो जाएगा, और ये मिलेगा किसको, जिसने सेल किया है दोनों प्रीमियम। दो प्रीमियम सेल करते हैं, उसको हेज करने के लिए उसका आउट ऑफ द मनी प्रीमियम बाई करते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन हेजिंग होती है। आई होप आपको एक एक बात समझ आई होगी। ऑप्शन हेजिंग के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि ऑप्शन हेजिंग के बारे में, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। ओके, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।